हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वसीम स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ऐसी होने जा रही है जो कि हम गंदम पर बनाने जा रहे हैं। मेरा भाईजान और मैं आज गंदम का मुआयना करने आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दें एक, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मज़ीद आप तक पहुँचती रहे। जी व्यूअर्स, तो हम दोनों भाई गंदम का मुआयना करने जा रहे हैं। तो मैं अपने भाईजान से क्वेश्चन करूंगा कि गंदम के अंदर इतनी धुंध में पानी लगाना चाहिए या नहीं। तो भाईजान, आप बताएं कि गंदम के अंदर पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। व्यूअर्स को पूरी डिटेल बताएं। तो मैं आपको बताता हूँ, गंदम के अंदर, धुंध के अंदर पानी कुछ लोग होते हैं जो नहीं लगाते। जैसे जानवर को चारा डालोगे तो वो दूध देगा, गाड़ी है उसके अंदर पेट्रोल डालोगे तो वो चलेगी। इंसान है, इंसान रोटी खाएगा तो चलेगा, सर्दी के अंदर नहीं तो बीमार हो जाएगा, गिर जाएगा। वैसे ही गंदम का निज़ाम है। अगर इसके अंदर आप लोग पानी लगाओगे धुंध के अंदर तो ये पौधा ग्रो करेगा। अगर पानी नहीं लगाओगे तो पौधा कैसे ग्रो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आए इस तरफ। ये देखें, ज़मीन तो धुंध के अंदर यहीं वत्तर रखती है, नमी रखती है। तो व्यूअर्स ये देखें कि ज़मीन तो ऐसे ही नमी रखती है धुंध के अंदर। तो इस नमी को आप देखते रहते हैं और फिर गंदम के अंदर पानी नहीं लगाते। इसी तरह से ये पौधा है ना, जो नीचे की ओर बैठ जाता है, ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करता। तो आइए आगे हम आपको और भी कुछ दिखाते हैं चलकर। तो भाईजान, आपने ये तो बता दिया कि धुंध के अंदर पानी लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो व्यूअर्स को ये भी बताएं भी खाद कौन सी डालनी पड़ती है और किस टाइम पर डालनी पड़ती है। खाद के बारे में, जी जी। तो खाद के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो खाद होता है ना, वो दो चार किस्म का होता है। एक नाइट्रोजन होता है, यूरिया होता है, गुआरा होता है, फास्फोरस होता है, और जिंक भी डाल देते हैं काफ़ी लोग अमूमन। और गुआरा खाद जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से और कैसे लगाना चाहता है। यूरिया के बारे में हम तो यही डालते हैं। लोग फलाना फलाना पता नहीं के क्या से क्या कहते हैं। लोग कहते हैं भाई आप गंदम के अंदर ये डाल दो, आपकी औसत इतनी हो जाएगी, कम से कम 25 से 30 बोरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कोई लोग दूसरा उससे बड़ा ज़िम्मेदार आता है, वो कहता है हमने ये डाली थी, हमारी गंदम इतनी हो गई थी, 40 से 50 मन फी एकड़ हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले गंदम आप काश्त करेंगे, बीजेंगे, उसके अंदर पानी लगाएंगे। जब वो तैयार हो जाएगी, उग जाएगी, तो उसके अंदर पहला पानी कम से कम 22 दिनों के बाद लगता है। 22 दिनों के बाद आप जब पानी लगाओगे तो उसके अंदर 1 गट्टू फी एकड़ के अंदर यूरिया डालना है। यूरिया डालने के बाद जब आपने वो पानी, कम से कम सर्दियों का पानी होता है ना, इसलिए वो 22 दिन निकाल देता है। 22 दिन के बाद आप जब दोबारा पानी लगाओगे, अगर आपके पास नाइट्रो की गुंजाइश है तो नाइट्रो भी डाल सकते हो। अगर अव्वल तो बात यही है कि नाइट्रो डालनी चाहिए गंदम के अंदर। नाइट्रो डालोगे तो पौधा आपका है ना, जो वो ग्रो करेगा तेज़ी से, जड़ें मजबूत होगी उसकी, और पैदावारी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि ग्रो बहुत ज़्यादा करेगा। बूटा जो होता है वो एक तो एक लड़ी होता है और खिलारा ज़्यादा करेगा। तो तीसरे नंबर पर बात है जो गुवारा खाद की, वो किस तरह से डालना है। वो आप फ्लड भी कर सकते हैं, गंदम इतनी बड़ी नहीं होती। अगर गंदम बड़ी हो जाए तो आप फ्लड कर सकते हैं, यानी कि किसी डब्बे को लेना, आपने काट लेना, उसके अंदर आगे टूटी लगानी है, टूटी लगाकर खाद उसके अंदर डाल दें, और वो हल होकर पानी ऊपर से थोड़ा सा खोल दें, तो वो पानी के अंदर मिक्स होकर खुद ब खुद पानी के साथ चला जाएगा। तो व्यूअर्स, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब इस बूटे के अंदर 1 2 3, ये 3 शाखें हैं। अगर आप इसके अंदर गवारा या नाइट्रोजन डालते तो, सॉरी, धुंध की वजह से ना, ये धुंध भी गंदम को नुकसान दे रही है। जो धुंध धुंध पड़ रही है, तो ये धुंध की वजह से ना, ये बूटा देखें ग्रो नहीं कर रहा सही तरह से, तो ये खिलारा भी नहीं करना। अगर जो बर्फ़ होती है, कोरा कहते हैं जिसको हम,
सर्दी के अंदर कोहरा पड़ता है, कोहरा वो पड़ता तो इसके ऊपर लगता ना, ये बूटा नीचे की ओर बैठता तो ये कई शाखें निकाल लेता। जैसे आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से, ये अब एक बूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखें माशाल्लाह से 11 लड़ी हैं इस बूटे की, 11 टहनियाँ। तो ये बूटा क्यों नहीं, जब ये तैयार होगा बूटा, इसके ऊपर 11 सिट्टी होगी तो आप सोचें कितनी पैदावार बढ़ेगी। अगर एक 3 सीटियों वाला बूटा हो और एक हो 11 सीटियों वाला तो कितनी पैदावार बढ़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये धुंध जो है ना, ये गंदम को नुकसानदेह है। और आपने कहा था भाई सल्फ़र कैसे देना है, सल्फ़र आपने पहले पानी के अंदर यूरिया खाद में मिक्स करके दे देना है। तो आपको गुवारा की बात बतानी थी, गुवारा आप तीसरे पानी में फ्लड करके भी दे सकते हैं और आप छट्टा भी दे सकते हैं उसको, जिसको कहते हैं छांट देते हैं हाथ के साथ, वो भी छांट सकते हैं आप। तो हमारी वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब प्यारा सा लाजमी करें। जिंदाबाद पाकिस्तान।